दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों इस वक्त बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसको आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र होल्ड मामले में सचिव सर को पत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 200 से अधिक ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका नियुक्ति पत्र बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से होल्ड कर दिया गया है और उन अभ्यर्थियों की तरफ से अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के हर संभव वो प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से उनके नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से सचिव सर, डीजी मैम और निदेशक सर से मुलाकात की गई है, अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाला मामला जो है वो पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी सुनवाई इस मामले में होती नजर नहीं आई है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी फैसला या आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि पूर्व की भर्तियों में भी इसी तरीके के मुद्दे देखने को मिले हैं। कुछ अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हुए थे, लेकिन बाद में एक विस्तृत आदेश जारी किया गया है जिसमें सारे पॉइंट को मेंशन करते हुए नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के भी स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपादित की गई है। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती में एक अथक प्रयास करने के बाद शिक्षा निदेशक सर की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के तक टाल दिया गया है। हालांकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से कोई मैटर नहीं। बेसिक शिक्षा विभाग अगर चाहे तो उनके मुद्दों को शार्ट आउट करते हुए उनके नियुक्ति पत्र रिलीज कर दे और स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपादित कर सकता है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर स्पेशली अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो भी चीजें क्लियर होंगी उसके अकॉर्डिंग आप सभी के मामले में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो कि न्याय संगत नहीं है। और आप सभी साथियों को बता दें जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, इनके नियुक्ति पत्र होल्ड के रीजन कोई बहुत ही मेजर इश्यूज के नहीं है, लेकिन जो माइनर इश्यूज हैं उनको अभ्यर्थियों की तरफ से स्टार्ट आउट करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस थी उसे कंप्लीट कर लिया गया। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग अभी इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के कोई कार्रवाई आगे बढ़ाने को लेकर के तैयार नहीं है और अभ्यर्थी काफी परेशान है। लगातार प्रयासों का परिणाम अभी नहीं मिला है और अब भी उनका प्रयास जारी है। और अब आप सभी को बता दें अगर अधिकारियों से और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला तो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनका पक्ष सुना जाएगा और उनके मामले में न्याय होगा। क्योंकि अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो न्याय के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी व्यथा जरूर सुनानी चाहिए जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। अब देख लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को जो सचिव सर को पत्र प्रेषित किया गया है उसमें क्या मांग की गई है। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग रीजन है। किसी का निवास प्रमाण पत्र की वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिया गया है, किसी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट की वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिया गया है, किसी की डीएड की डिग्री की वजह से होल्ड कर दिया गया है। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उन सारे इश्यूज का सलूशन बेसिक शिक्षा विभाग के पास है, लेकिन वो अभी फिलहाल करना नहीं चाह रहा है और इसी को लेकर के अभ्यर्थी की तरफ से सचिव सर को पत्र लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पत्र है श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। विषय 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती में प्रशिक्षण योग्यता 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएड पात्रताधारी अभ्यर्थियों के जिनके कारण होल्ड किए गए हैं की नियुक्ति हेतु आदेशित करने के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थनी जिसका ये मतलब संबंधित टॉपिक है जिसने ये पत्र लिखा है सचिव सर को 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती में जिला मथुरा से आवेदन किया था और जिनका डिटेल्ड यहाँ पे है। प्रार्थनी का चयन द्वितीय काउंसलिंग के दौरान 7/1/2024 को हाथरस जनपद में हुआ था। काउंसलिंग के दौरान समस्त शैक्षणिक दस्तावेज जांच उपरांत जमा कर लिए गए और चूंकि प्रार्थनी के पास प्रशिक्षण योग्यता डीएड मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल की है जो कि बीटीसी के समकक्ष होती है तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग व एनसीटी के द्वारा प्रमाणित प्राथमिक शिक्षण हेतु मान्य है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसको मान्य करने हैं तो सूच याचिकाएं स्वीकार की गई हैं एवं सचिव महोदय के पत्र क्रमांक बेसिक शिक्षा परिषद और ये पत्रांक दिया गया है जहां पर 17/8/2016 एवं बेसिक शिक्षा परिषद का पत्रांक संख्या जो 2017-18 के द्वारा भी डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति है जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारियों को आदेशित किया गया था, किंतु फिर भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिव महोदय के अभिमत हेतु प्रतीक्षारत हैं। अतः उक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही डीएड प्रशिक्षण योग्यता होने के कारण होल्ड किए गए नियुक्ति प्रकरणों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइनिंग हेतु आरक्षित करें, जिससे प्रार्थनी का भी चयन सुनिश्चित होकर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई का मार्ग साथ प्रशस्त हो सके। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विभिन्न याचिकाओं के आदेश भी इस संबंध में सचिव महोदय द्वारा समय समय पर जारी आदेश भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रही हूं। तो ये एक प्रार्थनी की तरफ से डीएड की डिग्री के कारण उनका नियुक्ति पत्र होल्ड है और उसको मान्य करते हुए उसमें बीएसए को ये निर्देशित करने की रिक्वेस्ट की गई है कि डीएड की डिग्री मान्य पूरी तरीके से वैलिड है और इसलिए हमारे बीएसए को निर्देशित किया जाए हमारे नियुक्ति पत्र रिलीज करने और स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के। तो ये सचिव सर को पत्र प्रेषित किया गया है। हालांकि दोस्तों आप सभी को बता दें, सचिव सर से जब व्यक्तिगत मुलाकातों का रिजल्ट कोई निकलकर सामने नहीं आया तो ऐसे पत्र प्रेषित करने से कुछ भी नतीजा हासिल होने वाला नहीं, लेकिन अभ्यर्थी अपना अपना प्रयास जारी रखें। और हम तो ये कहते हैं अगर हमारी संख्या 200 है तो क्यों ना एक दिन 200 के 200 लखनऊ के एससीईआरटी आ जाएं और 2 से 3 दिन बैठें, देखते हैं नतीजा कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। लेकिन कभी ये संख्या दोस्तों 100 नहीं पहुंची तो 200 की बात तो दूर है। और अगर हम लोग एकजुट होकर के अभी तक कोई प्रयास नहीं करेंगे तो ऐसे ही हम लोग टहलते रहेंगे। ये भी एक सच्चाई है नियुक्ति पत्र होल्ड मामले में। और टहलते टहलते आप सभी लोग फिर क्या है, आप नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जब 28 तारीख के बाद अगर कोई आदेश आता भी है और अगर आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं होगा तो आपको नहीं सुना जाएगा और सीधे आपकी सीट को वैकेंट सीट मानते हुए उसमें थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। और जब थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी तो फिर से आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी आप सभी लोग प्रयास कर लें तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जो धांधलियां हुई हैं सेकंड काउंसलिंग या फर्स्ट काउंसलिंग के नाम पर, उसको उजागर करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हर जगह याचिकाएं अभ्यर्थियों की तरफ से लगी हुई हैं और पूरा प्रयास है कि धांधलियों को उजागर करते हुए सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को रद्द कराया जाए। हालांकि इस पे कोर्ट का क्या आदेश होगा वो कोर्ट ही जाने। कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद क्या डिसीजन लेगा ये कोर्ट के ऊपर है, इसको हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है 12,460 शिक्षक भर्ती में कि आरक्षण मामले के बिहाफ पर अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र होने के बावजूद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। यह बड़ी अपडेट है दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में। यहां दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं सेवा में श्री जयंत चौधरी जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय एवं माननीय राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार भारत को यह पत्र प्रेषित किया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से 1 जुलाई को। विषय है जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश के बीएसए या नियुक्ति कमेटी द्वारा एक पक्षी मनमाने बलात् और अवैधानिक ढंग से अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण न देकर के नियुक्ति पत्र रोकने या निरस्त करने के पूर्ण विरोध के संबंध में महोदय सबने निवेदन यह कि जनवरी 2024 में हम 4 लोगों का चयन असिस्टेंट टीचर के पद पर जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चारों के नियुक्ति पत्र संलग्न हैं और दिनांक 28/6/2024 और 29/6/2024 में हुए विद्यालय आवंटन में हमें सम्मिलित नहीं किया गया। हमें बताया गया कि हमारे नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए गए हैं या रोक दिए गए हैं। कारण यह बताया गया कि हमारे सीटेट में 82 से 89 अंक के बीच हैं और हमारे पास मात्र अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र नहीं है। मान्यवर हम जाट जाति से हैं, हमें केंद्र में कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है। सीटेट का फॉर्म भरते समय हमें विधिक रूप से अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करना होता है। यदि हमारे 82 से 89 के बीच अंक आते हैं तो हम केंद्र सरकार की नौकरी के लिए योग्य नहीं होते हैं। लेकिन अपने गृह प्रांत या राज्य में हमें अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए मात्र इसी अंक पत्र पर हम योग्य माने जाते हैं। अंक पत्र के पीछे लिखे दिशा निर्देश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीबीएसई द्वारा समय समय पर जारी नोटिफिकेशन और दिशा निर्देशों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों की छाया प्रतियां संलग्न है। कृपया उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को निर्देश देकर अथवा दिलाकर हमें हमारा एक पक्षी मनमाने बलात् और अवैधानिक ढंग से छीना गया आरक्षण दिला हमें हमारी नौकरी दिलाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1/7/2024 को पत्र लिखा गया है पीड़ितों की तरफ से। दोस्तों ये पूरी तरीके से सही बात अभ्यर्थियों की तरफ से लिखी गई है। अगर आप सीटेट के एग्जाम में अपीयर हुए हैं और आप वहां पे रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका जो है पासिंग मार्क 82 होता है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपका पासिंग मार्क 90 होता है। जब जाटों को उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में काउंट किया जाता है तो 82 मार्क पर वो पास होंगे
और इस बिहाफ पर अगर इनका नियुक्ति पत्र रोका गया है तो यह पूरी तरीके से असंवैधानिक और मनमाना रवैया अपनाया गया है इन अभ्यर्थियों के खिलाफ, और इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। इन अभ्यर्थियों को आगे बढ़ चढ़ के प्रयास करना चाहिए, और अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो इनको कोर्ट के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्टेट में 82 मार्क्स में रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत जब आते हैं तो सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। ये पूरी तरीके से क्लियर है। अब बीएसए ने किस बिहाफ पे आपका नियुक्ति पत्र रोका है, इस लिखित में कारण लीजिए और आप कोर्ट की शरण में जाइए, वहां से आपको जरूर न्याय मिलेगा। दोस्तों, एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही, जहां पर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और गंभीर आरोपों का मामला निकलकर सामने आया है, और कहा जा रहा है कि 20-20 लाख रुपए लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी बीएसए बना रहे हैं, और 10 बीएसए को मनमाने तरीके से नियुक्ति भी दिलाई है बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने। इससे जुड़ी हुई खबर को जरा देख लेते हैं, क्या है मामला। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश, विषय है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। महोदय, सादर अवगत कराना है कि आपकी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह बीएसए की पोस्टिंग में 20 लाख रुपए के हिसाब से वसूली करवाकर बीएसए बना रहे हैं। इनके इस काम में इनका सहयोग सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी अवधेश शुक्ला, जो बाराबंकी का रहने वाला है, एवं आशीष गौड़, जो उनका पीएसओ आरएसएस द्वारा नियुक्त है। अवधेश शुक्ला द्वारा अकूत संपत्ति भी अर्जित की गई है। इनके द्वारा अभी इसी वर्ष लॉ कॉलेज एवं इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया है। इसके पहले डिग्री कॉलेज एवं गैस एजेंसी चल रही। इन दोनों द्वारा मनमाने तरीके से स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाकर स्थानांतरण किया गया है। जहां नीति में 20% स्थानांतरण होना था, वहीं 32 बीएसए का स्थानांतरण किया गया, जो 40% से अधिक है। आपके द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा आपके सीएम बनने से भी की जा रही है, और वहीं आपके मंत्री आपके कुर्सी के नीचे ही पलीता लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग जो एक अनुभवहीन, अनुशासनहीन, लापरवाह मंत्री के हाथ में देकर आपने शिक्षा विभाग को बदतर बना दिया है। हाँ, आपके एक आईएएस श्री विजय किरण आनंद जी की जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस मंत्री पर नकेल लगाकर अध्यापक, अधिकारी एवं बच्चों तीनों के हित में अच्छा काम किया एवं गलत नीतियों का विरोध किया। यदि आपको यह सब बातें झूठ लग रही तो आपको अपने बेसिक शिक्षा में निदेशक बघेल जी एवं महानिदेशक कंचन वर्मा जी को बुला के पूछ लीजिए। जिन बीएसए को विजिलेंस ने पकड़ा, जेल भेजा एवं कुछ बीएसए के बाबुओं को हाल ही में पकड़ा, उन बीएसए को जिले में मोटी रकम लेकर तैनाती दी गई। इसके उदाहरण बीएसए बांदा, बीएसए सुल्तानपुर, बीएसए महोबा एवं एडी बेसिक आजमगढ़ हैं। महोदय, यही सब मंत्री आपको 2027 में सरकार में नहीं आने देंगे। मंत्री पैसे वसूल रहा है बीएसए बनाने के लिए, बीएसए अपने पैसे वसूल रहा है, जो दे के आया है। बीएसए की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मंगा लेना। आप सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले नीचे के 10 जिले के बीएसए को क्यों नहीं बदला गया, क्योंकि मोटा पैसा देके रुकवा लिया गया अपना ट्रांसफर। यही आपके मंत्री का पैसा वाले के साथ पैसे वालों का ही विकास बेसिक शिक्षा में हो रहा है। अंततः यही कहना है कि आपसे कि मेरी लिखी सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप चाहे आप इसकी गोपनीय जांच करा लें। व्यक्तिगत आप जैसे सीएम का शुभचिंतक हो, इसलिए पत्र लिख रहा हूं। सत्यनारायण सिंह की तरफ से यह पत्र प्रेषित किया गया है। एडवोकेट है प्रयागराज में, और पूरा डिटेल्ड यहाँ पे किया गया है। और जो संलग्नक लगाए गए हैं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पंचम तल, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा, ये सभी संलग्नक प्रतियां जो हैं इसमें संलग्न की गई पत्र के साथ तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इनकी जांच होनी चाहिए। अगर इनमें सत्यता पाई जाती है तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी पर कड़ी कार्रवाई अनुशासनात्मक रूप से की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।